आदरणीय डॉक्टर जेके जैन जी, मिसेस वरदमला जैन जी, हमारे बच्चे विद सेरेब्रल पॉल्सी, यह मेरा सौभाग्य है इस कार्यक्रम में भाग लेने का। जो डॉक्टर जेके जैन साहब और कमलाकांत जी ने जो बताया वो ठीक से सोचा तो हम छोटा है, मैं ही छोटा हूं, मैं छोटा हूं यानी एक सेरेब्रल पाल्सी ग्रसित बच्चे से देखा तो उनसे भी मैं छोटा हूं, ऐसा मुझे लगता है। ये बाहर की बात नहीं, अंदर की बात है। मैं लगभग 30 साल से समाज सेवा कार्य में हूं। बहुत सारा मेरा जीवन आंध्र प्रदेश में हुआ, इसलिए थोड़ा हिंदी भी मेरा उतना अच्छा नहीं रहते, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। परंतु 2 साल मैं महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हो, जहां भूकंप आया 20 साल के पहले और पानी के बारे में बहुत प्रचार प्रसार हो गया, अकाल के बारे में। लातूर, अभी इस वर्ष लातूर में अच्छा पानी गिर गया और वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया, इसलिए लातूर जल युक्त हो गया। तो वहां एक इसी नाम से संवेदना है, यहाँ SAMVEDANA, वहां है संवेदना SANVEDANA। लिटरली थोड़ा शब्द में थोड़ा डिफरेंस है, परंतु अंतर्गत अर्थ में दोनों इक्वल है, संवेदना जनित है। संवेदना सेरेब्रल पॉल्सी रिहैबिलिटेशन सेंटर, वहां मैं 1.5 साल काम किया। ऐसा डॉक्टर जैसा नहीं और बहुत सेवा किया ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सभी वहां कर्मचारी भी सब व्यवस्थित है। और ऐसा बोल सकते हैं मैं एक विद्यार्थी नाते वहां सीखने के बहुत मिला मुझे, परंतु वहां जाने के बाद थोड़ा इसमें अध्ययन करने के, सीखने की मौका मिला। बच्चों से खेलते थे, बच्चों को खिलाते थे, उनका वैद्यकीय जो कमियां है उसमें थोड़ा संभालते थे, और पढ़ाने में भी मैं स्पेशल एजुकेटर्स को मदद करते थे। ऐसा प्रैक्टिकल 1-1.5 साल बच्चों के साथ मिल के जुल के रहना मेरा जीवन में बहुत अत्यंत आनंददायक क्षण था। वह एक घटना बता के मैं शुरू करेंगे। एक दिन मैं श्रद्धा नाम से एक बच्ची, 14 साल की बच्ची, उनको भोजन खिलाते थे। डॉक्टर साहब ने बताया ना, G5 ऐसा क्वाड्रिप्लीजिक है, दोनों पैर दोनों हाथ काम नहीं करते, IQ भी 35 है, IQ 35। वो चेहरा भी ऐसा रहता है, एक्सप्रेशनलेस फेस है, एक्सप्रेशनलेस फेस। कभी हंसना, नहीं तो इसमें जोर जोर से बात करना, ऐसा कभी नहीं देखा मैं। सो भोजन खिलाते समय में मैं एक बच्चे को, दिग्विजय नाम से 5 साल का बच्चा, उनको भोजन खिलाते थे। पास में श्रद्धा बैठे थे, श्रद्धा को उनका मामी खिलाते थे। वो बुधवार था। बुधवार के दिन संवेदना में सभी पेरेंट्स को सूचना है मिठाई ला सकते, क्योंकि एक दिन एक व्यक्ति लाया तो एक बच्ची को लगते, एक बच्चे को ऐसा लगते, इसलिए एक ही दिन मिठाई लाने के लिए वहां सूचना है। सो सबने मिठाई लाया, परंतु दिग्विजय नहीं लाया, क्योंकि डॉक्टर्स ने सुझाव दिया उनका कुछ डायरिया ऐसा प्रॉब्लम है, गेहूं, शक्कर, गुड़ सभी पथ्य परहेज है, इसलिए उनका मम्मी केवल सिर्फ सादा दाल रोटी भेजे। सो वो खिलाते थे मैं उनको। सो थोड़ा देर होने के बाद, 2-3 मिनट होने के बाद, श्रद्धा ने जोर से बोलने लगा। नहीं बोलने नहीं, वो बोल नहीं सकते, हाँ 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 ऐसा बोलने लगा। सो भोजन नहीं लेते थे, भोजन नहीं लेता था। मुझे भी समझ में नहीं आया क्या हो गया, मामी को भी समझ में नहीं आया। थोड़ा समय देखा, वो हाथ ऐसा प्लास्टिक है ना, हाथ ऐसा दिखा रहे, उंगली ऐसे दिखा रहे, इशारा। सो मुझे समझ में नहीं आया, परंतु थोड़ा समय के बाद मामी को समझ में आ गया, भाई साहब वो दिग्विजय आज मीठा नहीं लाया,
उनके पास सीरा है, मीठा है। सो वो दिग्विजय को खिलाना है, शायद उनका मन में ऐसा है, उन्होंने बताया। हाँ ऐसा नहीं देते, ऐसा मैं, क्योंकि थोड़ा डॉक्टर भी है ना, मैं डॉक्टर है इसलिए मुझे बहुत जानते हैं, ऐसा लोग को भी लगता है, मुझे भी लगता है कभी कभी। सो ऐसा नहीं जी, ओ इतना IQ 35 इतना क्यों उनको जानते नहीं, ऐसा सोचा मैं। परंतु बार बार वही इंसिस्ट कर रहा है। सो थोड़ा समय होने के बाद डॉक्टर का सुझाव है, छोड़ दो, थोड़ा एक चमचा खिलाएंगे, ऐसा लेके वो मिठाई एक चमचा लेके दिग्विजय को खिलाया। अरे बाप रे, वो सीन आई डोंट फॉरगेट इट। वो श्रद्धा ने इतना हंसने लगा, इतना चेहरा 1000 वोल्ट लाइट जैसा हो गया, इतना हंसने लगा, इतना मुंह में आनंद मिल गया दिग्विजय को खिलाने के बाद। IQ 35 है, हम समझते उनको समझ में नहीं आते, परंतु मेरे से अच्छा है वो। मैं समझ नहीं पाया। मैं इतना जीवन त्याग किया, अन्यों के लिए सेवा कर रहा है ऐसा बोलते हैं लोग, परंतु मुझे से ज्यादा ध्यान है उनको साथियों के बारे में। मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं ही छोटा हूं, एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे से सोचा तो मैं ही छोटा हूं ऐसा लगना शुरू हुआ मेरा, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअली चैलेंज रहे, वो मेंटली चैलेंज नहीं, इमोशनली चैलेंज नहीं। इमोशनली ये बच्चे हमसे ज्यादा है। बार बार ऐसा मेरा जीवन में एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ रहते समय में। इसलिए मेरा प्रार्थना है, मैं बड़ा नहीं, मैं कभी भी ऐसा लगता है एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे से देखा तो मैं छोटा है ऐसा लगता है। और मैं अभिभावक नहीं हूं और मैं सेरेब्रल पाल्सी पर्सन भी नहीं हूं। जो ये समस्या वो पालते हैं उनको मालूम होते हैं, अभिभावक को मालूम होते हैं। मैं जो स्कूल में काम किया वो उसका प्रिंसिपल है दीपादाय, और उनका पिताजी है सुरेश पाटिल। अभी मैंने लिखा डॉक्टर साहब का अवतार पर जिसका उदाहरण दिया है अपूर्व अग्रवाल। मैं देखता था हर दिन अभिभावकों को सुबह 2-3 घंटा, रात में 2-3 घंटा समय जाते हैं उनसे। अभिभावक का प्रॉब्लम कोई भी समझ नहीं सकते, सिर्फ अभिभावकों को भी मालूम होते हैं, डॉक्टर को मालूम नहीं होते, सामाजिक कार्यकर्ता को भी मालूम नहीं होते, सोशल स्पेशल एजुकेटर को भी मालूम नहीं होते। ये सभी थ्योरी है, परंतु प्रैक्टिकल अभिभावक का है। ना सेवा करते हैं वो बहुत कष्टदायक है, परंतु एक पक्का है, वो कष्ट में बहुत आनंद मिलते हैं। मैं मानता हूं ये बच्चे स्वयं भगवान का स्वरूप है। प्रयागराज में तीर्थ में स्नान किया तो, नहीं तो काशी में महादेव का दर्शन किया तो जो पुण्य मिलते हैं इससे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि साक्षात महादेव बालाजी ये बच्चों में है। भगवान कहाँ भी बाकी स्थानों में नहीं है, भगवान यही है, ऐसा मैं मानता हूं नहीं, मैं अनुभूति करते भी, आई एक्सपीरियंस इट। इसलिए ये बच्चों की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा है और कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए बहुत धन्य व्यक्ति है अभिभावक है। भगवान ने अभिभावक को, डॉक्टर को, थेरेपिस्ट को, स्पेशल एजुकेटर को और सरकारी संगठन हो नहीं तो NGO हो, जिसमें काम करने कर्मचारियों को, ये सबको भगवान ने एक मौका दिया। इस रूप में भगवान को सेवा करने की मौका आपको मिला है, इसका सदुपयोग करो, आपका जीवन धन्य हो, इसके कारण आपका जीवन धन्य करो, ऐसा भगवान ने मौका दिया। इसके कारण मैं बोल रहा हूं, आप मानते नहीं मानते मुझे मालूम नहीं,
the most luckiest person is parent of cerebral palsy, parent of mentally retarded. It is my experience. You feel it or not? क्योंकि बहुत जन्म की पुण्य के कारण हम ऐसा बच्चों के अभिभावक बन गया। साक्षात भगवान रूपी ये बच्चों को सेवा करने के हमको मौका मिलता है। सेवा नहीं, वो आनंद शेयर करने का मिलता है। वो बच्चों का स्माइल, वो बच्चों की बातें, वो बच्चों की भावनाएं शेयर करने का मौका मिलता है ना, ये किसी को भी नहीं मिलता, ऐसा मुझे लगता है। और इतना एक एक अभिभावक, अभी सुना भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने प्रैक्टिस छोड़ दिया बच्चे के कारण। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस छोड़ दिया। एक सेक्रेटरीट में काम करते थे, वो बदली कर दिया। इसके कारण ये बच्चे अच्छा होता है और हमसे ज्यादा होता है। ये एक छोटी कहानी सुनाई। एक बच्चे, उनका माताजी ने स्कूल में भेजा है, परंतु स्कूल से एक पत्र लिखा के वो बच्चे को वापस घर में भेज दिया वो स्कूल वाले, क्योंकि तभी इतना माहौल भी नहीं। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल मेंटल रिटार्डेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सभी टर्मिनोलॉजी नहीं था उस समय। सो वो बच्चे को वापस भेज दिया। वो पत्र में कुछ लिखा है भी माताजी के लिए। वो बच्चे बहुत खुशी से आ गया। क्यों? स्कूल नहीं जाना। बच्चों को खुश रहते, मम्मी मम्मी स्कूल नहीं जाना है मैं। ये पत्र दिया, प्रिंसिपल ने पत्र दिया। वो पत्र माताजी के हाथ में दिया। माताजी जोर से पढ़ा। इसमें लिखा है, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू नीड नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल एजुकेशन। आप बहुत बुद्धिमान लड़का है और आपको स्कूल की जरूरत नहीं। कोई शिक्षक आपको सिखा नहीं सकते हैं। आप ही आपकी मम्मी के साथ आप सिखा सकते हैं, घर में सीख सकते हैं। ऐसा इस पत्र में लिखा है। वो जोर से पढ़ा मम्मी ने, खुश हो गए बच्चे को। वो आगे घर में ही पढ़ते 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 आगे गया। वो बड़े हो गया, बहुत बड़े हो गया, बड़ा साइंटिस्ट हो गया। आश्चर्य की बात है। बाद में माताजी स्वर्गवास हो गया। सो एक दिन फुर्सत के साथ थोड़ा पुराना रिकॉर्ड्स ढूंढते थे वो। उस समय वो पत्र बाहर आया, जो पत्र स्कूल में प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने माताजी को पत्र लिखे थे। वो माताजी जोर से पढ़े थे उनके सामने। वो पत्र बाहर पड़ा। सो उनको उत्सुकता है, उस समय का घटना याद में आया भी। सो वो पत्र निकाल के पढ़ना शुरू किया। सो पत्र में ऐसा उनको आश्चर्य हो गया, चकित हो गया। इसमें फर्स्ट वर्ड है, यू आर ए स्टूडेंट विथ मेंटल रिटार्डेशन। आप मंद बुद्धि बच्चे हैं। आपको सिखाने की व्यवस्था हमारा स्कूल में नहीं है। कोई शिक्षक आपके बारे में ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसलिए कृपया आप आपकी मम्मी के साथ घर में सीखना शुरू करो। ऐसा पत्र में लिखा है। उनका माताजी अभिभावक इतना बुद्धिमान थे, वो बच्चों की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना है, इसलिए जोर से अलग ढंग से बताया उन्होंने। वो देखो बहुत आश्चर्य हो गया। परंतु माताजी की खुशी के कारण, अभिभावक की खुशी के कारण, उनको मालूम था ये मेंटली रिटार्डेड ऐसा, परंतु ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से वो बच्चे के पढ़ने के लिए प्रयास किया और आगे लेके गया। उनका प्रॉब्लम था ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, ADHD। वो बच्चे माताजी ध्यान देने के कारण, श्रद्धा से पढ़ाने के कारण वो एक साइंटिस्ट बन गया। He became the inventor of this light, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison was coined as mentally retarded in the school, but because of his parent, his mother's efforts,
he became scientist. This is actual story of Edison. आइंस्टीन भी आर्टिस्टिक है, आइंस्टीन भी आर्टिस्टिक है, परंतु माताजी पिताजी के कारण आइंस्टीन बड़ा बिग साइंटिस्ट हो गया। मैं गांधीनगर में गया, अहमदाबाद के पास गांधीनगर, डॉक्टर साहब ने भी मिला है उनसे। वो अजीत सिंह शेखावत है। अजीत सिंह शेखावत क्वाड्रिप्लेजिक है, स्पीच नहीं है उनका, व्हीलचेयर बाउंड है, एक ही फिंगर काम करते हैं, लिटिल फिंगर, उनसे कंप्यूटर चलाते हैं वो। सो वो 3 साल की आयु में, यानी लगभग अभी 30 साल की पहले की घटना है। वो जब वो दूसरी साल 3 साल था, अभी जैसा पीटी, ओटी, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अवेलेबल है, उस समय नहीं था। अभी डॉक्टर साहब के पास 30-40 फिजियोथेरेपिस्ट है। अहमदाबाद में एक भी नहीं था फिजियोथेरेपिस्ट उस समय में। वो गांधीनगर सेक्रेटेरिएट में काम करते थे, परंतु वहां इलाज नहीं था। वहां उस समय त्रिशाला संवेदना नहीं था, अनलकी। इसलिए मुंबई आया वो। मुंबई में सीओसी है हाजी अली ने, चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिक सेंटर, पेरिन साहब ने शुरू किया। पेरिन हम बोलते हैं ही इज मदर ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी ट्रीटमेंट। पेरिन के जन्म के लेके हम अक्टूबर 3 नेशनल सेरेब्रल पॉल्सी डे मनाते हैं। पेरिन साहब ने एक साथ शुरू किया, ऑर्थोपेडिक सर्जन, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, ईएनटी, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सभी मिला के एक साथ काम करने का प्रक्रिया 1967 में मुंबई सीओसी में पेरिन साहब ने शुरू किया। वहां लेके गया अजीत को पिताजी, बदली भी करवाया, गवर्नमेंट का जॉब ट्रांसफर किया मुंबई को। सो मुंबई में 3 साल थे वो, जैसा हमारा ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट यहाँ 6 महीने थे, ऐसा वो 3 साल थे वहां थे। और बच्चों का रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, बाकी करेक्टिव सर्जरीज हो, ये सभी में बहुत ध्यानपूर्वक किया। शायद उनका क्वाड्रिप्लेजिया ऐसा ही रहा, थोड़ा स्पेस्टिसिटी रिलैक्स हुआ, परंतु वो आगे गया, पढ़ाई में आगे गया। आपको आश्चर्य होता है, वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, पढ़ते पढ़ते चार्टेड अकाउंटेंट बन गया। आज वो चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है, बड़ा ऑफिस है, अभी भी व्हीलचेयर बाउंड है वो। शादी भी किया, अभी व्हाट्सएप में फोटो भेजा, एक लड़का भी है, वो नेशनल ट्रस्ट का मेंबर भी है, नेशनल ट्रस्ट का बोर्ड मेंबर भी हुआ। वो अजीत सिंह शेखावत है। इन्हें अभिभावक पिताजी ध्यान देने के कारण उनका जीवन में परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं गौरी गैडगिल, गौरी गैडगिल पुणे का है, डाउन सिंड्रोम बच्चा है, सेरेब्रल पॉल्सी जैसा एक मेंटल रिटार्डेशन है, आईक्यू 40-45 है उनका। माताजी को पिताजी छोड़ दिया, मैं चाहिए नहीं तो लड़का चाहिए। सोचो आप, लड़की चाहिए तो मुझे छोड़ दो, मैं चाहिए तो लड़की को छोड़ दो, ऐसा कट्टर शब्द में बताया उन्होंने। माताजी धन्य थे, माताजी पति को छोड़ दिया। उनका मामा सपोर्ट किया गौरी को, ऐसा समझते थे। स्कूल में भेजा, स्कूल में प्रॉब्लम था, स्पेशल एजुकेटर नहीं था, इंक्लूसिव एजुकेशन नाम के वास्ते था। सरकार बोल रहा है, एनजीओ बोल रहा है, सभी इंक्लूसिव एजुकेशन अभी नाम के वास्ते है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन बहुत कष्ट है इसका। सर्व शिक्षा अभियान भी इतना सक्सेसफुल नहीं है, बहुत समस्या है इसमें, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत है। ऐसा गौरी को मेन स्ट्रीम में आगे जाने के नहीं हुआ, परंतु साथ ही बच्चियों के रहने के कारण उनका जीवन में परिवर्तन आया, मिलजुलना में अच्छा हुआ। परंतु उनका मामा को एक विषय ध्यान में आ गया, बार बार वो पानी की पास जाके बैठते थे। सो पानी यानी इच्छा है उनको, ऐसा मामा ने समझ लिया, इसलिए तैरने में सीखने का शुरू किया, तैरना, स्विमिंग में। धीरे धीरे एक स्विमिंग पूल भेजा, कोच के पास लगाया।
सो कोच के पास गए के स्विमिंग सीखते सीखते थे। वो कोच भी इतना अच्छा है क्योंकि ये गौरी तैरते समय में जो टेक्निक्स कोच ने सिखाया, इससे बजाय और कुछ टेक्निक्स से भी वो खेलते स्विमिंग करते थे, तैरते थे। कोच को भी आश्चर्य लगते थे, ये टेक्निक कौन सीखा इसको, ऐसा। बाद में उनके ध्यान में आ गया। वो उनका कोच की रूम में बैठते थे, माता जी के सामने बैठते थे। उस समय, धन्यवाद, उस समय एक्वेरियम के पास बैठते थे वो लड़की। एक्वेरियम में एक मछली, एक फिश, येलो कलर है, येलो फिश, इसका नाम है येलो। वो मछली कैसा कूदते हैं, कैसा तैरते हैं, वो सीख लिया। वो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे बहुत अच्छा इमिटेट करते हैं। वो मछली कैसा करते हैं ऐसा सीख के वो तैरना शुरू किया। वो टेक्निक से आगे गया, वो इंटरनेशनल चैंपियन हो गया। बहुत गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल सभी आ गए। गौरी गिरी आप सभी देखना है, ये मूवी फिल्म है, मराठी में है परंतु इंग्लिश सबटाइटल्स है। सिनेमा की नाम है येलो। इसमें अभिभावक की रोल बहुत अच्छा है, मामा की रोल अच्छा है, और कोच की रोल अच्छा है, और सबसे ज्यादा गौरी की रोल अच्छा है। वो गौरी खुद एक्ट किया है इसमें, गौरी गैडगिल। ये देखने के लिए बहुत अच्छा मूवी है। सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को रिहैबिलिटेशन में जो जो काम करते हैं वो सभी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आप देखने लायक मूवी है। ऐसा जो मेन स्ट्रीम में नहीं जाते हैं, फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जाते हैं, 11वीं 12वीं बीए डिग्री, बीएड, एमबीबीएस, बीटेक नहीं जानते हैं, परंतु हम प्रयास किया तो, वोकेशनल ट्रेनिंग किया तो वो अलग अलग विषय में आगे जा सकते हैं। जैसा मैं बताया, स्विमिंग में जा सकते हैं, डांस में जा सकते हैं, म्यूजिक में जा सकते हैं, मार्शल आर्ट्स में जा सकते हैं, और कुछ तैयार करने में, फूड प्रोसेसिंग में, कुछ कवर्स फाइल्स बनाने में जा सकते हैं। ऐसा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना, उसका रुचि किसमें है, इसमें आगे लेके जाना। वो बच्चे आगे जाते हैं, नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और ज्यादा प्यार देते हैं। इतना प्यार देते हैं, नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा प्यार देते हैं। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बच्चे ठीक होगा सो डॉक्टर्स के कारण, थेरेपिस्ट के कारण, स्पेशल एजुकेटर्स के कारण आगे जाएगा, क्योंकि ये कंबाइंड एफर्ट है। डॉक्टर साहब ने अच्छा बताया, कंबाइंड एफर्ट। ऑपरेशन किया तो डॉक्टर की रोल 30% है, पेरेंट्स की रोल 70% है, और श्रद्धा से फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट साथ में काम करना है, और स्कूल में स्पेशल एजुकेटर भी ध्यान देना है, और साथ में पीयर्स, कोलीग्स, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके साथ मिलना जुलना होना है। इसके लिए सामान्य शिक्षक, प्रिंसिपल भी ध्यान देना है। ये सभी साथ हुआ तो एकदम आगे जाते हैं। ये कंबाइंड एफर्ट है। ये थोड़ा टेक्निकल बातें भी है इसमें, परंतु मेरा पॉइंट ऐसा है, ये करते समय में आनंद मिलते हैं। ये करते समय में मन को स्वस्थता मिलते हैं। जीवन में इससे ज्यादा कोई भी नहीं, क्योंकि हम सभी को मालूम है पैसा आते हैं जाते हैं। अभी पैसा का मामला चल रहा है ना, नोटबंदी का, सबको मालूम हो रहा है विषय। पैसा जाते हैं आते हैं। हम जाते समय में पैसा भी नहीं ले जा सकते। हम जाते समय में हमारा बंगला, कुछ बिल्डिंग, सभी कार गिर सभी नहीं जा सकते। आखिर हमारा नाम भी इतना, डॉक्टर जेके जैन, डॉक्टर वारितवाला जैन इतना काम किया, वो भी नाम भी नहीं जा। हमारे हाथ में जो बच्चे पैदा हो रहा है वो भविष्य में कैसा भी हो सकते। मैं चाहता हूं एक दिन एक सेरेब्रल पाल्सी लड़का प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। अजीत सिंह शेखावत को देखने के बाद क्या नहीं हो सकते, कैसा भी हो सकते। ऐसा कैसा भी, कहा भी, कितना दूर भी हम जा सकते। बिल्कुल भगवान के ऊपर विश्वास, हम ईश्वर सेवा कर रहा है ऐसा मानना, और श्रद्धा से, ध्यान से सेवा करना, सब भगवान देते हैं ऐसा मेरा विश्वास है। ये कह के मेरा वाणी समाप्त करूंगा। धन्यवाद।